जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने टाइटल में लिखा है, नवरात्रि से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और शनिदेव कर्म फलदाता सफलता के शिखर तक आपको पहुंचाएंगे। जी दोस्तों, ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सफलता देर से ही सही, लेकिन मिलती जरूर है। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव महाराज ने राशि परिवर्तन किया है और शनिश्चरी अमावस्या को किया है। जी हाँ, शुभ दिन था, शुभ समय था, शुभ समय में दोस्तों, और यह इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ है। नवरात्रि का पर्व है और नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है, इसको आप नजरअंदाज नहीं करते। दोस्तों, किसी के जीवन में ज्यादा तो किसी के जीवन में कम, लेकिन संकट आते अवश्य है। दोस्तों, यह भी पता होगा आपको कि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है। बस इसके लिए हमें धैर्य बना के रखना है और भगवान पर विश्वास रखना है। बुरा वक्त यूं ही टल जाता है। दोस्तों, आपके जीवन में जल्द ही कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा समय आने वाला है जब आप स्वयं देखेंगे कि जो लोग आपको देखकर हंसते थे, आपकी बातों को मजाक में ले लेते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जी हाँ दोस्तों, और आपकी समझदारी अचानक काम बंद करना कर देती थी और आप सही फैसले नहीं ले पा रहे थे। यह समय थोड़ा कठिन आपके लिए था, लेकिन मित्रों, यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई का समाधान होता है और यह समय भी जल्द से जल्द बीत जाएगा। आपके भाग्य, नसीब और किस्मत तीनों अलग अलग दिशा में जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम पूरी तरह से टूट जाते हैं या चौंक जाते हैं। जी हाँ, अब यही समय होता है, हमें यहाँ पर संयम रखने की आवश्यकता है और धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों, आपको लगे कि आपने कोई बड़ी गलती कर दी है या आपसे कोई ऐसा गलत कार्य हो गया है, लोग आपकी आलोचना कर रहे थे, याद रखें दोस्तों, और समय सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए आया था और यह भी अति शीघ्र बीत जाएगा। आप अपनी जिंदगी में हमेशा सही फैसला लेते आए हैं, हर छोटी बड़ी बात पर सोच विचार करके कार्य करते हैं और लोगों की असलियत को पहचानने की भी आप क्षमता है आपके अंदर, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आपसे जलते हैं। दोस्तों, आपकी बुराई करते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश हमेशा करते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान मेहनत से आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसे देखकर खुश नहीं होते हैं, बल्कि उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्म फलदाता शनिदेव महाराज ने राशि परिवर्तन किया है और देव गुरु बृहस्पति की राशि में, जी हाँ, शुभ राशि में, मीन राशि में है, तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में भी है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा समय है। शनिश्चरी अमावस्या को राशि परिवर्तन किया है और यहाँ पर माता रानी की कृपा, जगत जननी माँ जगदम्बा की नवरात्रि प्रारंभ हो गई, वह भी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इस समय कई बार ऐसा भी होता है, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे वही हमसे जलने लगता था। जी हाँ, जिन लोगों पर हमने भरोसा किया है वही हमारे खिलाफ बातें करने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन चिंता मत कीजिए यहाँ पर, क्योंकि आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन आपका सच्चा अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जीवन में हर इंसान के असली चेहरे धीरे धीरे सामने आते हैं। कई बार पराये भी अपने बन जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं, लेकिन जो भी आपके साथ अन्याय कर रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल इस समय दोस्तों कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव महाराज अवश्य देंगे। जी, और आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। कुछ लोग इससे सहन नहीं कर पाएंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें दोस्तों, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है।
जो आज आपके खिलाफ हैं वही कल आपकी तारीफ करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। किसी की बातों में आकर खुद को कमजोर महसूस नहीं करना, बस थोड़ी सी सतर्कता अवश्य रखना और किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना। कई बार हम छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में परेशानी का कारण बनती है। अगर आप बेवजह परेशान हैं और रो रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर चिंता मत करें। भगवान अपने भक्तों को पहले थोड़ा संघर्ष कराते हैं लेकिन बाद में बड़ी खुशखबरी भी देते हैं। आने वाले यह 9 दिन नवरात्रि के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। आपको अपने परिवार और आसपास के लोगों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन याद रखें मित्रों, हर अवसर का सही समय पर उपयोग करना बहुत जरूरी है और चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हमेशा आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें क्योंकि दोस्तों नकारात्मक बातें करने से हमारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी कोई परेशानी आए केवल माता रानी का नाम लें, भगवान का नाम लें और धैर्य बनाए रखें। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है और जल्द ही सब कुछ ठीक होने वाला है। बस दोस्तों अपनी मेहनत जारी रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वही कल आपके सामने सर झुकाएंगे। इसलिए दोस्तों अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखें और अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ें क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है और यहाँ पर माता जगत जननी माँ जगदम्बा माता रानी आपको आशीर्वाद देने आई हैं। जी हाँ, आपके जीवन में से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। बस आप धैर्य से वीडियो में अंत तक बने रहना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। इसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि का समय प्रारंभ हो चुका है और माता के साथ में हनुमान जी महाराज आगे रहते हैं, बाबा भैरवनाथ जी पीछे रहते हैं और माता के द्वारपाल भी बाबा भैरवनाथ जी है। इसलिए दोस्तों बाबा भैरवनाथ जी की भी आपको 9 दिन आराधना करना है। बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को, इसके बाद अपने इष्ट देवता को। दोस्तों बहुत जरूरी है क्योंकि लोग देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, अपनी कुल देवी को भूल गए हैं, कुल देवता को भूल गए हैं, जानते तक नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रातः काल उठ करके अपनी कुल देवी और कुल देवता को पहले प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें दोस्तों। और जो है अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से बड़ा निर्णय लेने के लिए कराएं और कराते रहना चाहिए जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है। दोस्तों आपको हम बताएं कि जब आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रतिदिन प्रणाम करने लगेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 9 दिन का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माँ जगत जननी भवानी अष्ट सिद्ध नवनिधि की दाता है। माँ के पास क्या नहीं है, आपको क्या नहीं दे सकती। जब वो प्रसन्न होंगी आपसे तो दोस्तों आप 9 दिन तक पूजा करिए, आपको अद्भुत फल यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता भवानी जी की असीम कृपा होगी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपको सफलता के कदम आपके जो है चलते रहेंगे, आपको हर कदम पर सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके लिए योग कारक बन के आए हैं। रोग ऋण और शत्रु और कंपटीशन में आपकी मदद करेंगे, विजय प्राप्त कराएंगे। और यहाँ पर शनिदेव महाराज को और बता दें कि क्या कोदंड धारण करके आए। जी हाँ, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का धनुष बाण था, उस धनुष को दंड उन्होंने धारण किया। जी हाँ, और अपने जितने आपके शत्रु हैं उनके ऊपर प्रबल शत्रुहन का योग बना करके आए हुए हैं। यानी यहाँ पर शनिदेव महाराज की आपको अद्भुत सफलता मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के घर में है, मीन राशि में है। जी हाँ,
और इस समय आपको विजय श्री मिलेगी निश्चित रूप से। और समय बहुत ही आपके लिए अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र के लिए दोस्तों मैंने बताया है कि देवगुरु बृहस्पति का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भी है। जी हाँ, गुरु का नक्षत्र है और गुरु की ही राशि है, तो शनिदेव महाराज का गोचर इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों, अद्भुत संयोग बना है। यहाँ पर हम आपको बता दें, कुछ लोग मानसिक टेंशन में आ जाते हैं, घबराने लगते हैं कि हमारे ऊपर, कोई कहता है कि शनि की ढैया है, कोई कहता है 7.5 है। परंतु मित्रों, हम आपको बता दें, शनिदेव महाराज कर्म फल दाता है। आप कर्म के अनुसार यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, मैंने कई लोगों को, हजारों लोगों को करोड़पति और जो है अरबपति बनते देखा है शनि महाराज की ढैया में, शनि महाराज की 7.5 में। बशर्ते आपको कर्म अच्छा करना होगा, न्याय पर चलना होगा, गरीबों को सताना नहीं होगा, गरीबों की मदद करनी होगी, भूखों को भोजन की व्यवस्था करनी होगी, शनिदेव महाराज की आराधना करनी होगी। यह सब समय टल जाता है। ईश्वर, आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है कि जो करता हूं मैं। तो दोस्तों, जब वो ही करते हैं, और उन्होंने साफ रामचरितमानस में भी लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म प्रधान है, वो कर्म को प्रधान बनाया है, इसके बाद फल देना उनका कार्य। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा योग बना है शनिदेव महाराज के पास से, कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, धन आपको रुका हुआ प्राप्त होगा, और गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनिदेव महाराज की जो तीसरी दृष्टि है दोस्तों, यह दृष्टि से गुप्त धन का, फंसे हुए धन का और आपकी पैतृक संपत्ति का योग बनता है। जो आपकी धन संपत्ति रुकी हुई है, हाथों से निकल गई है, वह आपके पास वापस आएगी। यह 2.5 साल आपके लिए सोने पे सुहागा है। जी हाँ, इस समय शनिदेव महाराज इस राशि के सभी जातकों के लिए न्याय करने के लिए आए हैं, और जो अन्याय आपके साथ हुआ है उसके प्रति न्याय का फल आपको प्रदान करेंगे। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। जी हाँ, आपको इस फल का अवश्य प्राप्त होगा। आप सुखी जीवन जिएंगे इस समय, और धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जी हाँ, और दोस्तों, हमारे जिन जातकों के पास बहुत बड़ी विपदा आई हुई थी, उन्होंने कर्जा ले रखा था और कर्जे पर कर्जा चढ़ गया था। जी हाँ, और समाज में उनको छुप छुप के रहना पड़ रहा था, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस दौरान वो बहुत तकलीफों के शिकार हुए दोस्तों, तो उनके लिए यह समय अब वो है, शुभ संकेत ला रहा है। शनिदेव महाराज का है गोचर, रोग रण और शत्रु यानी जो आपके ऊपर है, कोई बीमारी भी शत्रु है। जी हाँ, एक बीमारी से परेशान थे, अस्पताल हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। जी हाँ, और दोस्तों, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आपका धीरे धीरे कर्ज उतरेगा और बीमारियों से आप दूर होंगे, क्योंकि जो भी आपने बुरे दिन देखे हैं, बहुत परेशानियां झेली हैं, अब वह सब धीरे धीरे हटेंगे, आपके अच्छे दिन प्रारंभ होंगे, और आपको नई सीढ़ी यानी नई ऊंचाई यानी नई ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी, आपका सितारा चमकता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, और जो है आपको बता दूं कि शनिदेव महाराज अकेले नहीं है। इस समय शनिदेव महाराज सूर्यदेव के साथ हैं, ग्रहों के राजा के साथ में है मीन राशि में, और यहाँ पर कलयुग के राजा कहे जाने वाले राहु भी है मीन राशि में। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध महाराज भी है मीन राशि में, और देवगुरु शुक्राचार्य शुक्र महाराज भी मीन राशि में है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा गोचर है। यहाँ पर बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको धैर्य से कार्य लेना है। इस समय आपका बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर हम आपको बता दें, अप्रैल के महीने में आपको ग्रह भूमि शारीरिक सुख निश्चित रूप से है, नवीन कार्यों में आपकी प्रगति होना है, पराक्रम आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बशर्ते आपको धैर्य रखना है। हर कदम पर आप धैर्य व सहनशीलता रखें, क्योंकि इसकी आपकी कड़ी परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर यदि आप नौकरी में है तो नौकरी में आपकी स्थानांतरण का भी योग बन सकता है, और यहाँ पर भौतिक सुख साधनों की वृद्धि होगी। परिवार का इस समय आपको उत्तम सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ जो भी अब तक अनबन चल रही थी, किसी भी प्रकार का मनमुटाव था, तो वहां पर उन समस्याओं का भी यहाँ पर समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और शुभ कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा निश्चित तौर पर, व्यापार में लाभ है, पारिवारिक सुख है। जी हाँ दोस्तों, यह सब चीजें इस समय आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रुओं से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है इस बारे में, लेकिन शत्रुघ्नता
यहाँ पर योग बना है शनिदेव महाराज का, शत्रु परास्त होंगे, बशर्ते हमें अपने विवेक से कार्य लेना है, थोड़ा धैर्य से कार्य लेना है, वाणी को अच्छी रखना है, नकारात्मक हमें बिल्कुल बातों को नहीं करना है, हमेशा हमें सकारात्मक बातें करना है और सकारात्मक जो है स्थिति अपनी घर परिवार की बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पर साहस पराक्रम की वृद्धि होगी। जी हाँ, और यहाँ पर साहस बढ़ेगा तो आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, आपके पास धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, तो यहाँ अहंकार को भी आपको गले लगाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अहंकार बहुत गलत बात है। आपने देखा होगा अहंकार में 3 गए, यश वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, तीनों अहंकारी थे, तीनों बलशाली थे, तीनों के पास धन था और सबका खात्मा हो चुका था। जी हाँ, इसलिए हम अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः बार बार अनुरोध करते हैं कि आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, वाणी अच्छी बोलना है। जी हाँ, यहाँ पर मीन राशि में 5 ग्रहों का गोचर है, बहुत अद्भुत गोचर है और यहाँ पर आपकी प्रगति का रास्ता निश्चित तौर पर खुला हुआ है, आप शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने बताया आपको कि शनिदेव महाराज ने कोदंड धारण कर रखा है। कोदंड भगवान श्री राम जी का धनुष है, वो धनुष न्यायकारी धनुष है, उससे जो धनुष है शनिदेव महाराज जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं, जो गलत काम करते हैं, जो गलत नीति से चलते हैं, उनके ऊपर प्रहार करेंगे शनिदेव महाराज, दंड देंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि किसी गरीब को नहीं सताना है। जी हाँ, गरीब को बिल्कुल नहीं सताना है, किसी के साथ गलत कार्य नहीं करना है, यहाँ पर न्याय करना है आपको और किसी के प्रति कोई बुरी भावना भी नहीं रखना है। इससे क्या होगा, इससे शनिदेव महाराज महाप्रसन्न होंगे आपसे और आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। शनिदेव महाराज उसी को फल देते हैं जो न्याय के रास्ते पर चलता है, अच्छे मार्ग पर चलता है, सदमार्ग पर चलता है और अच्छा कर्म करता है। तो यहाँ पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव महाराज की ये स्थिति है और शनिदेव महाराज इस वक्त दोस्तों आपके ऊपर योग कारक स्थिति में है, आकर के आपको फलों की छड़ी लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों 12वां भाव जो है, 12वें भाव दोस्तों यहाँ पर यह 4 भाव है, तो उनकी 3 दृष्टियां हैं और जिस घर में वह रहते हैं उस घर के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हम आपको बताएं, पिछले समय में जो भी आपको समस्याएं आई, यानी कहीं पर भी आपको दिक्कतें आई, भूम भवन वाहन इत्यादि से मकान आपका अधूरा पड़ा है, मकान बन नहीं पाया है और उसमें आधा अधूरा रह गया है, पैसों के कारण, किसी के कारण, कोई पड़ोसी के कारण या कोई घर परिवार के कारण, तो इस समय आपको भूम भवन वाहन की सुख में वृद्धि होगी। इधर माता के सुख में भी आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पर थोड़ी सी स्वास्थ्य की वजह से आपको चिंताएं हो सकती है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर संतान का सुख आपको दिखाई दे रहा है। संतान ने कहीं भी, बच्चों ने कोई एग्जाम परीक्षा दी है तो उनको सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर वहां से आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है शनिदेव महाराज, बस थोड़ा सा आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना है। जी हाँ, और इस समय आपके मेडिकल के खर्चे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मेडिकल हॉस्पिटल पर आप खर्च कर रहे थे, चक्कर काट रहे थे, उनसे आपको राहत मिलना है निश्चित तौर पर। और विदेशों में यदि हमारे कोई भी जातकों का कार्य चल रहा है तो वहां से अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा विदेशों से। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर शनिदेव महाराज के माध्यम से शनिदेव महाराज की आराधना करना है, हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। मैं कई वीडियो में बताता हूँ शनिदेव महाराज के लिए दोस्तों आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। विशेष तौर पर यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, आप कहीं भी आप हार नहीं सकते हैं, आपकी हर जगह विजय ही विजय होगी। दोस्तों नवरात्रि में बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, सफलता की शिखर तक आप पहुंचेंगे। दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों माता का आशीर्वाद आपको जब ही मिलेगा, आपको बाबा भैरवनाथ की भी आराधना करनी होगी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है कि दोस्तों द्वारपाल है माता के। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को सर्वप्रथम याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे आपको उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें।
मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय माता भद्रकाली। कृपा करो।